वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम है, स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हमारे सामने जो प्रश्न है, आइए इसको समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे है लोकतंत्र। देखिए लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोगों का व्यवस्था, ऐसा व्यवस्था जिसमें सरकार को लोग चुनते हैं, जनता चुनते हैं, उसको लोकतंत्र बोलते हैं। तो लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है, यानी हमें ये बताना है कि किसी भी लोकतंत्र में जो सरकार का गठन होता है वो उत्तरदायी भी होता है और ये सरकार जो है ये वैध भी होता है। ऐसा किस में होता है? लोकतंत्र में होता है। तो ये किस तरह होता है हमें ये बताना है। देखिए उत्तरदायी, उत्तर का मतलब होता है जवाब, आंसर, और दायी का मतलब होता है देने वाला। तो उत्तरदायी का मतलब उत्तर देने वाला, यानी ऐसा सरकार जो उत्तर दे उसे उत्तरदायी बोलेंगे। मतलब कहने का मतलब यह कि जनता कुछ भी सरकार से पूछे तो जनता के सवालों का उत्तर देने वाला सरकार को उत्तरदायी सरकार बोलेंगे, ठीक है। और वैध सरकार, वैध का मतलब होता है वैलिड। देखिए लोकतंत्र में सरकार को कौन चुनता है? जनता चुनता है, और जिस राजनीतिक दल का आधा से अधिक वोट आता है वही सरकार को बनाने का काम करता है। तो जब जनता सरकार को चुनता है तो जनता के सामने ऐसी सरकार वैलिड होता है, वैध होता है। बस इसी बातों को हमें आंसर में बताना है। यहाँ पे उत्तरदायी का मतलब जनता के सवालों का जवाब देने वाला, उत्तर देने वाले सरकार को उत्तरदायी सरकार, क्योंकि ऐसे सरकार को जनता चुनते हैं इसलिए इसको वैध सरकार बोलेंगे। तो आइए उत्तर में इसी को और भी डिटेल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार का गठन करता है। सबसे पहले ये समझेंगे पहला पैराग्राफ में कि लोकतंत्र उत्तरदायी सरकार का गठन कैसे करता है, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ में वैध सरकार के बारे में देखेंगे। तो लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार का गठन करता है क्योंकि, आगे देखिए, सरकार जब कोई गलत कार्य करते हैं, सरकार जब भी कोई गलत कार्य करता है और गलत फैसले लेते हैं, गलत फैसला, गलत कार्य का मतलब ये हुआ कि जनता को अनदेखी करके जनता के खिलाफ कोई फैसला लेता है, या जनता के समस्याओं को, जनता के प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं करते हैं, समस्याओं का सॉल्व नहीं करते हैं समस्याओं को, तो जनता द्वारा इस पर प्रश्न उठाया जाता है, ठीक है। तो जब भी सरकार गलत कार्य करता हो, गलत फैसले लेता हो, या जनता के समस्याओं का समाधान नहीं करता हो, तो जनता जो है सरकार से क्या करता है? प्रश्न करता है, उससे सवाल पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि सरकार इन प्रश्नों के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, यदि जनता द्वारा पूछे गए प्रश्नों के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, उत्तरदायी मतलब उत्तर देने वाला नहीं होंगे, जवाब देने वाला नहीं होंगे, तो ऐसे सरकार को अगले चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। यानी यदि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा तो अगले चुनाव में सरकार को हारना पड़ता है। इसी डर से आगे देखिए, अतः प्रत्येक सरकार को हार से बचने के लिए एक उत्तरदायी सरकार का गठन करना आवश्यक हो जाता है। यानी लोकतंत्र में कहीं ना कहीं ये डर लगा हुआ रहता है कि कहीं हम चुनाव ना हार जाएं, इसीलिए सरकार जो है जनता के प्रति उत्तरदायी हमेशा रहते हैं, जनता के प्रश्नों का जवाब देते रहते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है ताकि वो राजनीतिक दल अगला चुनाव में नहीं हारे। अब वैध सरकार कैसे बनाता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतलब लोकतंत्र में, यानी ऐसा सरकार में जहाँ सरकार को चुनने का काम जनता करते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपना मताधिकार दो शब्द से बना है, मत प्लस अधिकार,
यानी हमें जो मत करने का अधिकार है, वोट करने का अधिकार है, उसे मताधिकार बोलेंगे। तो जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सरकार को बहुमत के आधार पर चयन करता है। यानी सरकार को चुनने का काम कौन करता है? जनता करता है। किसके आधार पर? मताधिकार के आधार पर। और ये जो सरकार चुने जाते हैं ये बहुमत के आधार पर। बहुमत का मतलब ये हुआ कि कोई भी सरकार बनाएगा तो उसे आधा से एक अधिक सीट लाना पड़ेगा। यानी टोटल 100 सीट है तो 100 का आधा होता है, इससे इसमें एक प्लस कर देंगे तो जो 51, 100 में 51 सीट लेके आएगा वो सरकार बना लेगा। इसी को बहुमत बोलते हैं। आगे देखिए, क्योंकि सरकार का चयन बहुमत के आधार पर, अधिक वोटों के आधार पर जनता द्वारा किया जाता है, इसलिए लोकतंत्र वैध सरकार का गठन करता है। देखिए, सरकार को चुनने का काम जनता करता है, तो जनता ही जिस चीज़ को चुनेगा तो जनता के बीच वैसा सरकार वैध होगा ना, वैलिड तो होगा ही ना, क्योंकि इसे तो जनता ही चुना है। तो जनता के सामने ऐसे सरकार क्या होते हैं? वैध होते हैं, वैलिड होते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।